स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द ऑपरेशन सिंदूर के पर्सपेक्टिव से है। इंडियन डिफेंस फोर्सेज के द्वारा पाकिस्तान के अंदर सिचुएटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन के जो बेस हैं वहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर को कैरी आउट किया गया। ऑपरेशन सिंदूर का जो अल्टीमेट एम है वो यही था कि जो टेररिस्ट पर्सन है उनको एलिमिनेट किया जा सके, टेरर ऑर्गेनाइजेशन के जो बेस है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज है वो किया जा सके। आप देखिए उसके लेटर फेज के अंदर में पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेज के द्वारा कंटिन्यूस बॉर्डर एरिया के अंदर में जो अटैक है वो किया गया है। इंडिया के द्वारा जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पर्सन है उनको यहाँ पे टारगेट किया गया था। किसी भी तरीके से जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है या सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर आपको जो टारगेट है ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू नहीं देखने के लिए मिलेगा। बट पाकिस्तान का सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर का जो पुंछ का एरिया है वहाँ पे सिविलियन पॉपुलेशन को भी टारगेट किया गया। हमारे जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके भी ऊपर अटैक करने का इनके द्वारा कोशिश है वो किया गया। बट आप देखिए कि हमारा यहाँ पे जो डिफेंस नेटवर्क है, हमारा यहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम है, उनके द्वारा कंटिन्यूस उनका जो भी अटैक कैरी आउट किया गया है उसको न्यूट्रलाइज है वो कर दिया गया। हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग में क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को राइट टू रेस्पोंड के रूप से बताया गया। इंडिया के पास में राइट टू रेस्पोंड है कि पहलगाम के अंदर में जो टेररिस्ट पर्सनस के द्वारा टूरिस्ट को टारगेट किया गया था, सिविलियन पर्सनस को टारगेट किया गया था, उसी के रिटेलिएशन के अंदर में हमने राइट टू रेस्पोंड के वे के अंदर में इस ऑपरेशन सिंदूर है उसको यहाँ पे लॉन्च किया। इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। टोटल हमारा इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर डिस्टेंस है वो कितना है, 3323 किलोमीटर है। फिर आप देखिए कि यहाँ पे हमारे कौन कौन से जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी हैं वो अपना एरिया है वो शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, लद्दाख है वो अपना एरिया शेयर करता है। लद्दाख के बाद में आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर है तो 2 यूटीज हैं यहाँ पे। पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात का जो सर क्रीक का एरिया है वहाँ तक कंटिन्यूस पाकिस्तान बॉर्डर का जो एक्सटेंशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। अब इसके अलावा आप देखिए कि यूपीएससी के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग में भी जो रूमर्स हैं, डिस्कशंस हैं स्टूडेंट्स के अंदर में, क्या प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड होगा जिस तरीके का अब प्रेजेंट समय के अंदर बॉर्डर एरिया के अंदर सिचुएशन है। तो स्टूडेंट्स, जब तक यूपीएससी के द्वारा ऑफिशियली नोटिफाई ना किया जाए तब तक आप अपना जो स्टडी है उसको कैरी आउट कीजिए। आप देखिए कि कंटिन्यूस अगर आप यहाँ पे जो डिफेंस फोर्सेज के एक्शंस है उसके डिस्कशन के अंदर इंगेज रहोगे, हमारी जो डिफेंस फोर्सेज हैं ऑलरेडी कैपेबल हैं किसी भी तरीके का जो सिचुएशन है उसको डील करने के रिगार्डिंग में, तो आपका जो अटैम्प्ट है उसके अंदर में कोई इम्पैक्ट ना हो, यहाँ पे आपका जो एग्जामिनेशन है उसके अंदर इम्पैक्ट ना हो। जो भी अगर आप बॉर्डर एरिया के अंदर में सिचुएटेड हो, लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा जो भी आपको डायरेक्शंस दिए गए हैं, गाइडलाइंस दिए गए हैं, उनको आप फॉलो कीजिए। अपने होम के अंदर में स्टे को कैरी आउट कीजिए। अननेसेसरी जो आउटिंग है उसको यहाँ पे स्टॉप है वो किया जाए, क्योंकि प्रेजेंट समय में जो सिचुएशन है वो सही नहीं है। हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं कंटिन्यूस ऑपरेशन के अंदर में हैं, कंटिन्यूस वहाँ पे उनके द्वारा जिस भी तरीके का जो टारगेट है उनके ऊपर में अटैक हुआ है तो उनको उनके द्वारा जो न्यूट्रलाइज है उसको डिटेक्ट भी किया गया है, न्यूट्रलाइज भी किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इस कन्फ्लिक्ट के बाद से ही आप देखिए कि एयर स्पेस है उसको यहाँ पे क्लोज कर दिया गया था। एयर स्पेस के क्लोज के रिगार्डिंग में एयरमैन को आप देखिए कि जो नोटिस है वो यहाँ पे सर्व कर दिया गया था। कुछ हमारे जो सिविलियन एयरपोर्ट्स हैं वो भी यहाँ पे क्लोज हैं जो कि बॉर्डर एरिया के अंदर में सिचुएटेड हैं। बट पाकिस्तान के द्वारा कंटिन्यूस इंडिया का जो एयर स्पेस है उसको वायलेट है वो किया गया है। कंटिन्यूस सेकेंड डे यहाँ पे एयर स्पेस है उसका वायलेशन हुआ है। तो आप देखिए कि इस समय के अंदर में अगर हमारा कोई एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा उस एयरप्लेन को अटैक कर दिया जाता है, या आप देखिए कि कोई भी यहाँ पे टेक्निकल इश्यू की वजह से वहाँ पे प्लेन है वो एलिमिनेट होता है, तो उस समय में आप देखिए सिविलियन पर्सन्स का जो लाइफ है उसको भी रिस्क के ऊपर किया गया है। पाकिस्तान के द्वारा एयर स्पेस को भी वायलेट किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर में जो गन्स हैं उनको रिसेंटली अपग्रेड है वो किया गया था। कुछ हमारी जो इम्पोर्टेंट गन हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। L70 है, L70 इनको रिसेंटली अपग्रेड है वो किया गया, और अपग्रेडेशन की वजह से आप देखिए कि जिस तरीके से जो टर्की बेस ड्रोन्स हैं
इंडिया के द्वारा टर्की को भी सपोर्ट किया गया था उनके अर्थक्वेक की सिचुएशन के अंदर में। ऑपरेशन दोस्त को हमने लॉन्च किया था, उनको ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया था। बट कंटिन्यूस उनका जिस तरीके से रिलेशन है पाकिस्तान के साथ में, जम्मू एंड कश्मीर के बाइफ्रिकेशन के समय भी उनके द्वारा पाकिस्तान को सपोर्ट किया गया। फिर आप देखिए कि अभी यहाँ पे जो ड्रोन्स हैं वो भी सप्लाई किए गए हैं। तो जिस तरह जो भी ड्रोन्स है जो कि आपको लार्जर नंबर्स के अंदर में सेंड किए जाते हैं, उनको डील करने के रिगार्डिंग में हमारा जो एयर डिफेंस गन है उनके द्वारा इनको न्यूट्रलाइज किया जाता है, जिनको रिसेंटली अपग्रेड है वो किया गया था। L-70 है। L-70 के अलावा आप देखिए कि ZU-23 है, ZU-23 है, और सिकलाज नाम का एक हमारे यहाँ पे एयर डिफेंस गन है, नाम से एयर डिफेंस गन है। आपसे हो सकता है क्वेश्चन के अंदर में ये एयर डिफेंस गन है उनको मेंशन कर दिया जाए, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि ये किससे रिलेटेड है, ये जो टर्म कंटिन्यूस न्यूज के अंदर में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एयर डिफेंस हमारे जो नेटवर्क के बारे में, ये तो आप देखिए कि गन्स हैं जो नेटवर्क है जो ऑपरेट करता है, डिस्टेंस के ऊपर में कितना हाइट के ऊपर में उनके द्वारा एलिमिनेट करना है कोई भी ड्रोन के अटैक को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स S-400 है। S-400 के अलावा है आकाश, यहाँ पे है आकाश है। इजराइल का जो इजराइल के द्वारा दिया गया आप देखिए कि सैदर नाम से है, सैदर जो यहाँ पे एयर डिफेंस नेटवर्क है। और भी हमारे यहाँ पे डिफरेंट रेंज के अंदर में वर्क करने वाले कुछ एयर डिफेंस नेटवर्क हैं जो प्रेजेंट समय के अंदर बॉर्डर एरिया के अंदर में सिचुएटेड हैं। तो इंडिया पाकिस्तान सिचुएशन के बारे में था। नेक्स्ट आप देखिए कि दिल्ली का जो हमारा कर्तव्य पथ है उसके फोटो को शो किया गया है। सिक्योरिटी पर्सनल है वो वहाँ पे कंटिन्यूस अपना जो ड्यूटी हैं उसके उनको यहाँ पे शो किया गया। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है उनके द्वारा भी BSF है, CISF है, उनके जो चीफ हैं उनके साथ में मीटिंग किया गया है, सिचुएशन के बारे में इंफॉर्मेशन लिया गया। नेक्स्ट किस तरीके से प्रिपेयर्डनेस को कैरी आउट करना है। BSF तो आप देखिए कि बॉर्डर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में ही इस जो फोर्स है उसको क्रिएट किया गया था, और इंडिपेंडेंस के काफ़ी समय बाद में BSF उसका क्रिएशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। 1 दिसंबर का जो डे है हम BSF फाउंडेशन डे के रूप से देखते हैं। CISF आप देखिए कि जो हमारे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जैसे एम्बेसी का एरिया है, एयरपोर्ट का एरिया है, कोई PSU का ऑफिस है, इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, सेंट्रल सेक्रेटरीट है, तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है CISF के पास में है। तो CISF का जो डिप्लॉयमेंट करना है बॉर्डर एरिया के अंदर में जो हमारे एयरपोर्ट सिचुएटेड है वहाँ पे, जहाँ पे सिविलियंस का जो मूवमेंट है जिसको कि स्टॉप है वो किया गया है पिछले कुछ समय के अंदर में। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आप देखिए कि नेक्स्ट यहाँ पे IMF के बारे में है। IMF के द्वारा पाकिस्तान को फंड प्रोवाइड किया गया। इंडिया अपना वोटिंग प्रोसेस से एब्सेंट रहा है, इंडिया के द्वारा इसको अपोज किया गया। एक टेरर स्टेट को जो कंटिन्यूस टेररिज्म को यहाँ पे सेंड करता है उसको इस तरीके से फंड प्रोवाइड करना वन काइंड ऑफ, आप देखिए कि जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं IMF के या फंडिंग जो ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट के रिगार्डिंग में कोई फंडिंग है किसी कंट्री का इमरजेंसी फाइनेंशियल कंडीशन के परस्पेक्टिव से, तो उनका भी उन प्रिंसिपल्स का भी एक कंटिन्यूस वायलेशन है। पुअर ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पाकिस्तान का। कंटिन्यूस टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को जो फंडिंग है वो स्टेट के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। इस सिचुएशन के अंदर में आप देखिए कि कुछ हमारे जो मीडिया जेट हाउसेज हैं, जो मीडिया के जो सोशल मीडिया उनके अकाउंट्स हैं उनके द्वारा भी काफ़ी बार फेक न्यूज़ है वो पोस्ट है वो की जाती है। कल ही आप देखिए कि एक जेट मीडिया का जो ट्विटर अकाउंट है उसके थ्रू कहा गया कि जयपुर के अंदर में जयपुर के ऊपर अटैक हुआ है, इस तरीके से उनके द्वारा बताया गया। अब आप देखिए कंप्लीटली वो फेक न्यूज़ है, कंप्लीटली फेक न्यूज़ था, बट इस तरीके से यहाँ पे जो अकाउंट्स के द्वारा जो पोस्ट किया जाता है वो पैनिक सिचुएशन को क्रिएट करता है। उसके रिगार्डिंग में गवर्नमेंट के द्वारा कुछ यहाँ पे जो अकाउंट्स हैं, एक्स नाम का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे उन अकाउंट्स को ब्लॉक है वो किया गया है। गवर्नमेंट के द्वारा कुछ एक्शंस दिए गए हैं इस इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर में। इसके अलावा आप देखिए कि वायर नाम का जो न्यूज़ प्लेटफॉर्म है उनके द्वारा भी कहा गया कि हमारा भी जो ब्लॉकिंग के जो यहाँ पे ऑर्डर्स हैं वो दिए गए हैं, बट उनका कुछ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के जो नेटवर्क हैं उनके ऊपर में उसका जो वर्किंग सिस्टम है वो कंटिन्यूस फेज के अंदर में था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स प्रेस फ्रीडम के बारे में है। इंडिया के अंदर में प्रेस फ्रीडम का डिक्लाइन इरोड के बारे में यहाँ पे बताया गया है। एग्जाम के पर्पज़ से क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्पज़ से नहीं इंपॉर्टेंट है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में आप रीड कर लेना। काजीरंगा कहाँ पे है, काजीरंगा आसाम के अंदर में है, और आसाम के वहाँ पे आप देखिए कि
डेट पोचिंग है वो हुआ करता है। वन हॉर्न राइनो है, उनका मैक्सिमम प्रेजेंस है काजीरंगा के वहाँ पे। तो आप देखिए वन हॉर्न राइनो का पोचिंग है उसको एलिमिनेट कैसे किया जा सके उसके रिगार्डिंग में जो डॉग्स हैं उनको वहाँ पे प्रेजेंस किया गया है। तो ये कोई भी एंटी पोचिंग एक्टिविटी है, कोई भी पोचिंग के रिगार्डिंग एक्टिविटी है, उसको यहाँ पे इन डॉग्स के द्वारा आइडेंटिफाई कर दिया जाएगा, उनको यहाँ पे पकड़ लिया जाएगा इनके द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में है, फूड से रिलेटेड जो प्लास्टिक को यूज किया जाता है फूड का पैकेजिंग के रिगार्डिंग में, वो वन ऑफ द मेजर सोर्स है। हमारे जो हिमालयन जो स्टेट्स हैं, हिमालयाज का एरिया है, वहाँ पे टोटल जितना भी प्लास्टिक पाया जाता है जिसमें 84% है वो हमारा सिंगल यूज जो फूड आइटम्स हैं उनसे रिलेटेड है, उनकी पैकेजिंग के परस्पेक्टिव से। तो हमारे हिमालयन सिस्टम्स के अंदर में, हम हिमालयन स्टेट्स के अंदर में जो प्लास्टिक का उसका प्रेजेंस नहीं होना चाहिए, टूरिस्ट भी वहाँ पे विजिट करते हैं तो उनके द्वारा उसी एरिया के अंदर उनका डिस्पोजल है वो कर दिया जाता है। तो ये आप देखिए कि इम्पैक्ट करता है हिमालयाज का जो वहाँ पे जो सिचुएशन है उसको ये इम्पैक्ट करता है। और लार्जर लेवल के ऊपर में जो लार्जर टाइम पीरियड के अंदर में प्रेजेंस है वो भी हुआ करता है बेसिकली प्लास्टिक का। इसको डैमेज करना, एलिमिनेट करना जो पॉसिबल है वो नहीं है एक कम समय के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स केरल के बारे में है, हेल्थ के बारे में जो न्यूज़ है एडिटोरियल है उनको मेंशन किया गया। केरल के अंदर में आप देखिए कि निफा वायरस है उसका आउटब्रेक है वो बताया गया है। 2018 के समय इसका आउटब्रेक हुआ था। फिर आप देखिए कि 2023 के समय इसका आउटब्रेक हुआ था और उस दौरान में बेसिकली किसी भी पर्सन के द्वारा 23 के आउटब्रेक के अंदर में तो जो केस है वो इस तरीके से बताया गया था कि एक जो बॉय है उनके द्वारा एक फ्रूट है उसको बेसिकली ईट कर लिया गया था। फ्रूट को बेसिकली फ्रूट बैट के द्वारा अर्लियर फेज के अंदर में उसको यहाँ पे ईट है वो किया गया। तो उसी के थ्रू यहाँ पे स्प्रेड होता है कि इसका स्पिल ओवर इफेक्ट है कि एक पर्सन से अदर पर्सन के लिए इसका जो सर्कुलेशन है प्रेजेंट समय के अंदर नहीं है। इसके रिगार्डिंग में मेंशन ये है ग्रेट रेगुलेशन का रिक्वायरमेंट है, हेल्थ का जो सर्विलेंस है उसको इम्प्रूव किया जाए। समय समय पे इसका आउटब्रेक हुआ है तो हमारे हेल्थ जो पर्सनल्स हैं, हेल्थ का जो यहाँ पे सर्विलेंस का जो सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया जाए जिससे कि इसको एलिमिनेट है वो किया जा सके। हीट का जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है समर के समय में, तो कैसे हम इंडियन वर्कर्स को प्रोटेक्ट करें। आप देखिए कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है समर के समय में, मैक्सिमम हमारे यहाँ पे जो लेबर वर्क्स हैं उसके अंदर में हीट का एक्सपोजर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हीट का एक एक्शन प्लान है वो होना चाहिए जिसको कि यहाँ पे ग्रास रूट लेवल के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा सके हर एक स्टेट के द्वारा। कैलिफोर्निया और फ्रांस का जो प्रैक्टिस है उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं कि वहाँ पे जो टाइम पीरियड को एडजस्ट किया जाता है, जो तो हमारे भी यहाँ पे आप देखिए कि इनफॉर्मल वर्क्स के अंदर में नहीं देखने के लिए मिलेगा। एमजी नरेगा का अगर हम वर्क के बारे में बात करें तो समर के समय जब टेम्परेचर राइज होता है तो पीक जो यहाँ पे हीट का समय हुआ करता है, नून का समय, आफ्टरनून का जो समय है, उस समय उनका जो डेट हीट के अंदर में उनका जो वर्क है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। बट इसको अल्टीमेट सभी सेक्टर्स के अंदर में किया जाए, यहाँ पे बताया गया है कि हाइड्रेट उनको रखा जाए तो उसका भी सपोर्ट रहे, तो उसके पर्सपेक्टिव से जो डिस्कशन है वो यहाँ पे है। फिर न्यूट्रिशन के बारे में है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जब रिपोर्ट आता है तो इंडिया का जो रैंकिंग 24 का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर में इंडिया का कितना रैंकिंग था स्टूडेंट्स, तो आप देखिए कि 105 था, 105 है आउट ऑफ द 127 कंट्रीज। कंटिन्यूस हमारे यहाँ पे जो माल न्यूट्रिशन है, अंडर न्यूट्रिशन है, स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, उसके जो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं वो भी आपको लार्जर है वो देखने के लिए मिलेंगे। तो ज़रूरत है इस समय हमें न्यूट्रिशनल जो फूड सिस्टम है, सेंसिटिव फूड सिस्टम है, उसको प्रोवाइड किया जा सके हमारे जो चिल्ड्रंस हैं उनको, जिससे कि उनका जो न्यूरिशमेंट है वो हो सके, उनका यहाँ पे न्यूट्रिशनल लेवल है वो इम्प्रूव हो सके। हमारा सितंबर का जो मंथ है उसको एज ए हम न्यूट्रिशनल मंथ के रूप से भी सेलिब्रेट करते हैं और हमारी गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं वो चलाए गए हैं। जैसे कि स्कूल लेवल के अंदर में आप देखिए कि फूड को फोर्टिफाइड करना, जो भी यहाँ पे माइक्रो मिनरल्स हैं जिनका प्रेजेंस होना जरूरी है उसको फोर्टिफाइड है वो किया जाता है स्कूल लेवल के ऊपर में। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर में हमारे एक IAS ऑफिसर हैं, उनके द्वारा एक इनिशिएटिव को चलाया गया था स्कूल के अंदर में, किचन गार्डन का जो कॉन्सेप्ट था कि स्कूल का जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट है, जो मिड डे मील के अंदर में जो फूड वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, उसी किचन के थ्रू उसको स्कूल का जो वहाँ पे जो प्रोसेस है उसके थ्रू उसका अवेलेबिलिटी रहे। और आप देखिए कि हमारे जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं उनको एग्रीकल्चर के बारे में भी जानकारी नहीं हुआ करता है। जब भी इसका प्रोसेस रहेगा उनका एग्रीकल्चर इंगेजमेंट है वो भी इम्प्रूव होगा।
तो इस तरीके से सेंसिटेबल जो डेट न्यूट्रिशनल फूड के बारे में डिस्कशन है। श्रीलंका के वहाँ पे आप देखिए कि हेलीकॉप्टर का जो क्रैश है वो हुआ है, कुछ पर्सनल्स हैं उनका यहाँ पे डेथ हुआ है, उसके बारे में मेंशन है। ड्रोन का स्ट्राइक हुआ है सूडान के वहाँ पे, पोर्ट सूडान के अंदर में, और आप देखिए वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेज का एक सपोर्ट ग्रुप है, उनके द्वारा ये कैरी आउट है वो किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम हैं जो अभी इलेक्ट हुए हैं, सेकंड टाइम इलेक्ट होने वाले, एक काफ़ी लंबे समय के बाद में ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं जो कंटिन्यूस सेकंड टाइम के लिए इलेक्ट हुए हैं, उनके द्वारा स्टूडेंट के ऊपर में जो डेप्थ का जो बर्डन है उसको रिड्यूस करने का कहा गया है। और इजराइल के द्वारा आप देखिए कि यमन के द्वारा लॉन्च किया गया जो मिसाइल है उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स विक्ट्री डे के बारे में है, पुतिन के द्वारा आप देखिए कि यूक्रेन के अंदर में जो उनका ट्रूप्स का प्रेजेंस है उसको यहाँ पे हेल किया गया है, उसको ऑब्जर्व किया गया है वर्ल्ड वॉर सेकेंड का जो विक्ट्री डे परेड है उसके दौरान में। नेक्स्ट आप देखेंगे न्यू पोप है उनका यहाँ पे जो इलेक्ट है वो कर लिया गया है, पोप डेट लियो 14 नाम से जो पर्सन है वो न्यू पोप रहेंगे, और वेटिंगन सिटी के वहाँ पे इनके द्वारा अपना जो डेट जिस भी तरीके से आप देखिए कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग में चर्च है, वहाँ पे जो लैक ऑफ फेथ है उसको इम्प्रूव करने का जो कोशिश है वो किया जाएगा। तो ये दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। स्टूडेंट्स इस पैनिक की सिचुएशन के अंदर में किसी भी तरीके का आउटडोर एक्टिविटी है उसको ना आप कैरी आउट कीजिए, अपना स्टडी के ऊपर में ध्यान रखिए। यूपीएससी का एग्ज़ाम जब तक ऑफिशियली नोटिफाई नहीं होता है जब तक उसको पोस्टपोन मत मानिए यहाँ पे। और हमारी सिक्योरिटी पर्सनल्स के ऊपर में आपको अपना जो विश्वास है उसको कैरी आउट करने का ज़रूरत है इस समय में, क्योंकि आप देखिए उनके द्वारा हर एक जो सिचुएशन है, जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, उनको वो डील करने के रिगार्डिंग में उनका जो कैपेबिलिटी है, सभी तरीके के जो इक्विपमेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो ये हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के रिगार्डिंग में हमको प्राउड करने का भी समय है इस पैनिक सिचुएशन के अंदर में। तो रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।